हाय एवरीवन, कैसे हैं आप। तो आज ये बात करूँगी सिद्धू मूसेवाला के फादर के बारे में, जो कि इंटरव्यू उनसे किसी ने पूछा, इंटरव्यू लिया कि सिद्धू मूसेवाला के नाम से एक किताब छपाई गई है, जो कि फादर साहब तो उसके लिए मना कर रहे हैं, यानी उनकी तरफ से नहीं है। ये बताया जा रहा है जिस तरह फादर साहब बात कर रहे हैं, है ना, बापू बलकौर, कि ये जो सिद्धू मूसेवाला के फ्रेंड कोई कहलाए जाते हैं, जिसके लिए तो फादर साहब इनकार कर रहे हैं कि जो बुक छपी है, जो किताब छपी है, वो उसके दोस्तों ने छापा है। ऐसा जो पूछने वाला है वो पूछ रहा है, जर्नलिस्ट या जो भी है इंटरव्यू ले रहा है फादर साहब का, तो पूछ रहे हैं। तो फादर साहब तो मना कर रहे हैं कि ये बुक जो है उसके किसी दोस्त ने, मतलब जो अब भी दोस्त हैं सिद्धू मूसेवाला के, उनकी तरफ से तो नहीं छपी है। ये कोई जो दोस्त है जो निकाले गए हैं पहले, जो कि दोस्त के दुश्मन ही होंगे, तो उन लोगों ने ये जो कांड है बुक छुपाने का वगैरह किया है। तो इसके बारे में बापू जी ने कार्रवाई भी करी है कोर्ट में। उन्होंने कहा है कि आगे तक बढ़ेंगी, जो बगैर पूछे जांचे, क्योंकि बापू का ये कहना है कि अगर कुछ मेरे बेटे के बारे में डॉक्यूमेंट्री फिल्म अगर बनानी होगी या बुक छापनी होगी, तो ये मेरा भी सपना है कि उसकी जर्नी जो भी रही हो सिद्धू मूसेवाला की, तो वो काम मेरा है कि मैं करूँगा वो सब कुछ, और मुझे खुशी होगी, है ना। तो ये कौन होते हैं जो दोस्त, सो कॉल्ड दोस्त कहलाते हैं, वो कौन से दोस्त हैं जो कि सिद्धू मूसेवाला की लिस्ट में नहीं थे या निकाले गए थे। तो एक हिसाब से तो वो दुश्मन ही बोले जाएंगे। उन्होंने छपाया क्या है क्या नहीं वो तो मुझे नहीं मालूम इस बुक में, लेकिन फादर साहब जो है नाराज़ हो रहे थे। उन्होंने कोर्ट में कार्रवाई करने की बात करी उनके खिलाफ़, जिन्होंने ये बुक छपाई है बगैर पूछे, है ना। इजाज़त तो नहीं ली होगी बापू बलकौर से, जो अगर इजाज़त लेके कर रहे होते, मगर वो इजाज़त लेने के काबिल ही नहीं होंगे वो लोग, है ना। तो इसलिए जो उनकी नाराज़गी दिखाई दी, और उन्होंने साथ साथ ये कहा कि अगर कुछ ऐसा करना होगा तो मैं खुद करूँगा। वो खुद अपने बच्चे के ज़्यादा जानकार हैं, है ना, जिन्होंने बचपन से उसको संभाला है बड़े होने तक के, तो वो ज़्यादा जानकार हैं, उनकी माँ बाप ज़्यादा जानकार हैं। तो वो छपाएँ, अगर कुछ फिल्म डॉक्यूमेंट्री वगैरह जो भी बनानी हो, बुक छपानी हो, वो छपाएँगे ना, वो ज़्यादा जानते हैं। बाकी अरे गहरे कौन होते हैं, वो तो बस पैसे के भूखे होते हैं। तो पैसा कमाने के मारे मतलब लिए वो ये सारा कुछ कर बैठे हैं। तो जिस पर कार्रवाई होगी ऐसा बापूजी कह रहे हैं, और जस्टिस की तो कोई बात हुई ही नहीं है ना। तो जस्टिस की कोई बात हुई ही नहीं है, जबकि बात आगे भी बढ़ाई गई, किधर किधर जस्टिस की बात चली सिद्धू मूसेवाला की, मगर वो सब थम गया, क्योंकि दोस्त को ही दुश्मन कह रहे थे बापूजी। सबसे बड़े दुश्मन तो दोस्त ही होते हैं, है ना। तो वो कार्रवाई तो नहीं बढ़ी, लेकिन मतलब अब जो चल रहा है उससे तो निराशा जताई है बापू बलकौर ने कि जस्टिस तो अब तो नहीं होगा। हाँ, अगर सरकार के बारे में, अगर सरकार बदलती है ना, या कोई और सरकार आती है, यानी बापूजी का ये कहना है, बापू बलकौर का, कि सरकार बदलती है, अलग सरकार कुछ आती है, तो उम्मीद फिर नज़र आती है कि ये सिद्धू मूसेवाला के का जस्टिस होगा, जैसा उनके साथ में हुआ, है ना। बाकी उनके जो शूट करने वाले शूटर हैं, जो क्या मैं बोलूँ, मर्डरर हैं जो, वो तो शायद से गिरफ्त में हैं, मगर मेन जो मास्टरमाइंड के बारे में बापूजी बात कर रहे थे, तो वो कोई और है। और वो ऐसे तो नहीं अभी हो सकता कुछ भी कि उनको पकड़ा जाए, मगर हाँ, सरकार के चेंज होने के बाद में उन्होंने आशा जताई है कि शायद से मतलब होगा ही, कि इंसाफ होगा, सिद्धू मूसेवाला का इंसाफ होगा, है ना। जहाँ के लोग चिल्ला चिल्ला के अब थक चुके हैं, और फिर भी अब भी उनके अंदर इतना वो बाकी है कि वो जस्टिस मांग रहे हैं कि जस्टिस हो सिद्धू मूसेवाला का। मगर ऐसा कुछ बापूजी ने ऐसा कुछ बताया नहीं। हाँ, नाराज़गी इतनी थी कि उनके लिए जो किताब छापी गई, जो कि कौन से दोस्त थे ये नहीं पता, मतलब वो शामिल तो है नहीं सिद्धू मूसेवाले के साथ में। और जो अब दोस्त हैं ना, वो तो बापूजी के साथ में ही, जो रियल दोस्त है सिद्धू मूसेवाला के, मतलब बापूजी ने ये बताया कि रियल जो दोस्त हैं उनके, वो अभी बापूजी के साथ में हैं, कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, है ना, मददगार हैं उनके। मगर ये जो निकाले हुए दोस्त बोलते हैं ना, जिनको निकाला हुआ होता है, जो कि अच्छे नहीं होते, उनका काम है ये सारे कांड करना, ये किताब छापना, यानी कुछ पैसे उनके लिए भी बन जाए, है ना। उनके ना रहने के बाद भी पैसों की लालच उनको इतनी है कि जो बुक वगैरह उनके नाम से छपाई, जबकि इसकी इजाज़त बापूजी ने, मेरे ख्याल से बापूजी ने, माता जी ने दी भी नहीं, है ना। तो और रह गया छोटा शुभ, तो वो भी अभी बड़ा हो रहा है आस्ते आस्ते, है ना। तो रब राखा इन सब का, मैं तो यही बोलूँगी। और देखें क्या अपडेट होती है। जैसे एक मुझे अपडेट मिली, उसके पिक वगैरह मिले छोटे शुभ के, तो मैंने वो वीडियो में पिरो के अपलोड किए थे। तो अब अगला न्यू कुछ रहेगा अगर छोटे शुभ के बारे में, तो उसके बारे में मैं अपडेट देती रहूँगी। जैसे कि मैंने बोला था कि चैनल उन्हीं के लिए शुरू में बनाया था, तो अपडेट तो उनकी जो भी न्यू रहेगी मेरे हाथ लगेगी, जो मुझे लगेगा कि हाँ डालना है, तो मैं अपलोड करती रहूँगी। जो भी मुझे जानकारी थोड़ी सी या बहुत ज़्यादा रहेगी तो वो मैं अपलोड करती रहूँगी। तो ये मुझे एक जानकारी दिखाई दी, तो कि
बापू जी का ऐसा था कहना है और अभी यही हो रहा है ना। उनकी इजाज़त के बगैर कोई बुक छप गई है सिद्धू मूसेवाला लेजेंड के लिए, तो वो काफ़ी मतलब नाराज़ हैं इस बात से। और छोटे शुभ की अभी तो कोई न्यू जानकारी नहीं आई, जो उसका एक प्यारा सा वीडियो हाथ आया था, तो मैंने वीडियो उसका बना दिया था, पिको का लेके, मतलब उसके पिक्चर्स फ़ोटो लेके वीडियो बना दिया था। तो अभी न्यू कोई छोटे शुभ के बारे में अपडेट नहीं है। अभी वो अपने घर में अच्छे से मतलब बड़ा हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता, है ना, माता जी के साथ में, बापू जी के साथ में खेल कर कि ये भी अगर आप सोचो और देखने जाओ तो एक आपको लगेगा कि कितनी अजीब चीज़ हो गई कुदरत की, है ना। जहाँ के बड़ा शुभदीप नहीं रहा, वहाँ रब ने छोटे शुभदीप को भेज दिया, वापस से गोद में डाला है, बापू बलका और माता चरण कौर के मतलब गोद में, आंचल में डाला है। तो अपने आप में अगर बैठ के हम सोचें तो यही एक बहुत बड़ी बात होती है ना। जहाँ पर उन्होंने इतनी गुहार लगाई, रो रो के फरियाद करी इंसाफ के लिए, वहाँ दुनिया से तो इंसाफ नहीं मिला। दुनिया से किसको इंसाफ वैसे भी मिलता है, इंसाफ तो रब ही कर सकता है। तो उसने एक झलक दिखा दी है कि भाई शुभदीप, छोटे शुभ को वापस भेज दिया है माता जी बापू जी के पास में, है ना, जहाँ वो अभी बड़ा हो रहा है आहिस्ते आहिस्ते। तो भाई 1-2 दिन की बात नहीं होती, बच्चे से बड़ा होने में, है ना, एक भरपूर आदमी इंसान बनने में काफ़ी टाइम का वक्त लगता है और बहुत से उतार चढ़ाव ज़िंदगी में होते हैं। लेकिन बापूजी की माताजी की जो है जस्टिस की जंग अपने बेटे के लिए, वो तो जारी है और मेरे ख्याल से जारी रहेगी। उसमें जो कुछ उनके साथ शामिल हैं, है ना, उनके दोस्त जो सिद्धू मूसेवाला के फ़ैन, वो तो शामिल रहेंगे और जो दुश्मन है वो तो किनारे ही रहेंगे, दुश्मन शामिल नहीं हो सकते। वो तो यही चाहेंगे कि कैसे ना कैसे ये जो जस्टिस की मांग है वो रुक जाए, वो बंद हो जाए, है ना। तो दुश्मन जो है वो भी चालाक है, मगर जैसे रब की कृपा या मेहर रही तो कॉलर गिरेबान तक उनके भी पहुँचे जाएंगे। लेकिन अभी देखें कि आगे क्या होता है। फ़िलहाल तो यही चल रहा है। और जो बापू जी का वीडियो मेरे सामने आया, मुझे उनकी बातें सही लगी। एक ये है ना कि दुखियारे बाप की जो मुँह से अल्फाज निकलते हैं, बस वही हिसाब है ना। उन दुख तो है, माता जी को भी है, वो तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकता, माता जी और बापू जी का दुख। लेकिन है कि एक नया खिलौना जो रब ने भेजा है, उसके साथ में खेल कूद अभी चल रहा है। क्योंकि पहले ही बात उन्होंने बताई थी लोगों को कि अभी टाइम का पता नहीं चलता। इन्हें वो जो सिद्धू मूसेवाला का दुख है वो तो अपनी जगह है, वो रहेगा, मगर जो छोटा शुभ आ गया है तो पता नहीं चलता, खेल कूद में थोड़ा उसके बाद खेल लेते कूद लेते हैं। अब बैठने लायक, बैठने जोगा हो गया है वो भी, है ना, तो खेल कूद लेते हैं, फिर उसका खिलाना पिलाना, उसके साथ वक्त गुजारना, बहुत सारे काम होते हैं। बोल के मैंने बोला ना कि एक बच्चे को बच्चे से बड़ा होने के लिए काफ़ी वक्त लगता है ना। और ये क्या है, मर्डरर जो होते हैं, जो खूनी कातिल होते हैं, उनका क्या है, एक पल में ख़त्म कर दिया। तो बस रब डिमांड जो है, जस्टिस की डिमांड जो है वो रब के आगे रखना चाहिए। जस्टिस तो वही करने वाला है ना, अरदास जो है वही सुनने वाला है, कबूल करने वाला है, तो उसके आगे रखना चाहिए। तो बापूजी माताजी का भी यही हाल है। और हम सब की जो हम फैंस हैं, हमारी तो सिंपत्ति जो भी है, सपोर्ट जो है बापूजी के साथ में है ना। तो बस रब रखा है उन सब का भी।